तो आज फिर मैं लौट के आया हूँ इस चैनल पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 14.2 का। क्वेश्चन नंबर 4 हमको कुछ इस तरह कहता है ना कि निम्नलिखित पाटन भारतीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापों की व्याख्या भी करना है। यानी यहाँ बता रहा है कि निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। यानी जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या कर रहा है कि शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात को दर्शा रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बहुलक को निकालेंगे। तो बहुलक को निकालने के लिए हमको ये जो दिया हुआ है श्रेणी, उसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर को देखेंगे, जो कि हमारा सबसे हाईएस्ट नंबर है 10। और 10 के ठीक सामने वाला जो है मेरा बारन बढ़ता वो है 30 और 35। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना होगा, एल जो कि है 35, यानी एल क्या होता है, सॉरी 30। एल क्या होता है, सबसे लोवेस्ट पार्ट, यानी जो बारन बढ़ता का सबसे लोवेस्ट नंबर होता है, यानी 30 और 35 का सबसे लोवेस्ट नंबर है 30। तो एल हमारा 30 हो गया। ठीक है, अब एल 30 हो गया। अब एच निकालना है। अब एच क्या होता है, एच होता है दो नंबरों का बीच का अंतर, लेकिन इसका एक शर्त होता है कि सब अंतर सेम होना चाहिए। जैसे यानी 15 और 20 के बीच में 5 नंबर का अंतर है, तो 20 और 25 के बीच में भी 5 का होगा। उसी टाइप से अगर हम 40 और 45 के बीच में देखेंगे तो 5 नंबर की दूरी है, और 50 और 55 में भी देखेंगे तो 5 नंबर की दूरी है। तो यही हमारा हो गया एच। अब हमारे पास बच गया F1। यानी F1 क्या होता है, जो बहुलक का जो सबसे हाईएस्ट बार बढ़ता होता है, यानी जो सबसे हाईएस्ट बार आता है उसको हम बोलते हैं F1। तो F1 हो गया हमारा 10। ठीक है, अब F1 10 हो गया। अब हमको निकालना है F0 एंड F2। F1 के ठीक ऊपर आने वाला संख्या को हम लोग बोलते हैं F0। यानी F1 के ठीक पहले क्या आ रहा है मेरा 9, तो F0 इज इक्वल टू 9 एंड F2 इज इक्वल टू 3। F2 इज इक्वल टू 3। लेकिन क्यों, क्योंकि बहुलक बारंबारता के ठीक बाद आने वाला संख्या को बोलते हैं हम लोग F2। ठीक है, अब हम लोग इसी टाइप से निकालेंगे बहुलक का सूत्र लिखेंगे, यानी L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L हमारा हो गया 30 प्लस F1 यानी कि 10 माइनस 9। ठीक है, और 2 गुना 10 F1, और F0 माइनस 9, और 2 हो गया मेरा 3, और H जो था मेरा हो गया 5। ठीक है, इतना आने के बाद हमको क्या करना होगा, 30 प्लस 10 में 9 घटाएंगे तो 1, और 10 दूना 20, और ये दोनों नंबर को जोड़ देना है। यानी माइनस माइनस प्लस होता है, तो जोड़ेंगे 9 और 3 तो 12। संख्यात्मक रूप से 9 बड़ा है और 9 के आगे है माइनस, इसलिए हम लोग लगाएंगे -12। ठीक है, इंटू 5। ठीक, अब हमको क्या करना होगा, चलिए हम नेक्स्ट पेपर में आते हैं। तो आगे तो हमारे पास क्या था यानी 30 प्लस 1, और क्या करना था कि जो मेरे पास था 20 माइनस 12, और ये 10, सॉरी ये 5 था, उसमें से हम लोग को क्या करना होगा, यानी 10 प्लस घटाएंगे तो 1/8 इंटू 5। ठीक है, 30 प्लस 5/8 है ना। अब ये दोनों को हमको, यानी कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 8। ठीक है, यानी 1 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो 8 आएगा, यानी 8 गुना 30 प्लस 1 गुना 5। अब हमको क्या करना होगा, 8 दिया 24 प्लस 5 और 8, ये 245/8। 245/8 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नंबर को डिवाइड देंगे, यानी 245/8 को डिवाइड देंगे तो 30.62 आएगा। यानी ये जो हमारा हो जाएगा, ये क्या चीज़ हो जाएगा, बहुलक। ठीक है, अब हम लोग को निकालना होगा माध्य। तो चलिए हम लोग अब माध्य को निकालते हैं। ठीक है,
ये दोस्तों अब हम लोग निकालते हैं माध्य। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, यानी वर्कशीट निकालना होगा, और वर्कशीट से हमको इंटू करेंगे, यानी एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे तो हमको एक्स आई एफ आई निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले वर्कशीट निकालते हैं। तो वर्कशीट निकालने के लिए क्या होता है कि हाईएस्ट नंबर प्लस लोएस्ट नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड दे दिया जाता है। क्या, हाईएस्ट नंबर प्लस लोएस्ट नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 35। 35 को अगर हम 2 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 17.5। क्या आ जाएगा, 17.5। अब अगर हम यहाँ जोड़ेंगे तो आ जाता है मेरा 45। कितना आता है, 45। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, जो 45 आएगा तो 22.5। क्या चीज़, 22.5। तो 22.5 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 45। फिर यहाँ हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरा 55। तो 55 यानी कि इसमें 55 को अगर हम 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, 55 को हम 2 से डिवाइड देंगे तो 27.5। ठीक है, उसी टाइप से अगर हम डिवाइड देते जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा मेरा फिर 32.5, 37.5, है ना, फिर 42.5 और 47.5 और 52.5। तो ये हमारा कुछ आ जाएगा एक्स आई। अब इसको हम इंटू कर देंगे, इसको इंटू करेंगे तो इंटू करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, चलिए फिर एक बार देखते हैं कि यहाँ 95 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्या चीज़ को, 95/2 को डिवाइड करेंगे तो 47.2, ये आ जाएगा। अगर इसी टाइप से हम इसको और इसको इंटू करेंगे, यानी एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे तो हम ना ये निकलेगा। तो चलिए इसको निकालते हैं, तो आ जाएगा मेरा 15 का 5, बचा हाथ में 1, 51 और 1 52। ठीक है, तो इस टाइप से आएगा। तो चलिए हम पहले इंटू करते हैं, इसको इंटू करने के बाद जो आएगा हम इसको यहाँ लिखेंगे और इसको एफ आई एक्स आई निकाल देंगे। तो चलिए इंटू करते हैं। चलिए इसको जोड़ने पे हमारे पास ये कुछ नंबर आ गया। अगर हम इसको जोड़ेंगे, यानी कि ये सारा नंबर को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1022.4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1022.5 आएगा, यानी 1022.5 आएगा। तो इसको हम माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, यानी कि 1022.5 को 35 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा 29.2122 कुछ करके आएगा। तो इसको फुल स्टॉप करने के लिए हम यहाँ 2 लगा देंगे, जो कि ये निकल आया। अब हम लोग को क्या करना है, अब तुलना करना है, यानी दोनों आंसर के बीच में हमको क्या करना होगा, तुलना करना होगा, यानी वाक्य करना होगा। तो हमको क्या करना है कि चलिए पहले इसका आंसर और ये वाला देखते हैं, यानी ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है किससे, माध्य से। तो क्या करना होगा, अतः बहुलक कितना आया मेरा 30.62 तथा माध्य 10.225 है, जो कि बहुलक से अधिक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।